तो ड्रामा की शुरुआत होते ही हम एक ऐसी बच्ची को देखते हैं जिसे लोग बचपन से ही ये बोलने लग जाते हैं कि सुंदर दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बड़े होने के बाद बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे बोलते बोलते 7 साल बीत जाते हैं और ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। अभी भी लोग इसे ये एडवाइस किया करते हैं कि तुम्हारा फेस तो उतना सुंदर नहीं है, इसीलिए कम से कम पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि बड़ी होकर तुम्हारी कोई अच्छी नौकरी लग सके, क्योंकि शादी का तो कोई अता पता नहीं है। क्योंकि लड़के तो खूबसूरत लड़कियों से ही शादी किया करते हैं, तो तुमसे कौन शादी करेगा। हमेशा लोग उसे इसी तरह से बुली किया करते, कभी भी कोई उसे इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। छोटे बच्चे तो उसका मजाक भी उड़ाया करते। नेक्स्ट सीन में हम जू को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है और अब वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। यहाँ जब वो स्कूल में आती है तो यहाँ भी लोग उसे अभी भी बुली किया करते हैं। सेमिना में लड़की उसे बहुत ही बुली करती है। उनसे बचकर ये एक लड़की हैंसियो से मिलती है, जिसकी बात उसे जू को ये लगने लग जाता है कि शायद ये लड़का उसे पसंद करता है। अगले दिन वो कुकीज बनाकर हैंसियो को प्रपोज करने के लिए चली जाती है, लेकिन सैमी वो बॉक्स देख लेती है, यानी कि उसकी नजर उस पर पड़ जाती है और जू के हैंसियो को प्रपोज करते वक्त उनकी वीडियोस बनाने लग जाती है। और यहाँ हैंसियो बाकियों जैसा ही निकलता है, वो उसे रिजेक्ट कर देता है और गुस्से में तो वो प्यार से बनाई हुई कुकीज भी फेंक देता है। ये सारी चीजें सैमी रिकॉर्ड कर चुकी होती है और वो ये सब स्कूल ग्रुप में डाल देती है, जिस वजह से सभी बच्चे ये सब देख लेते हैं। वो बेचारी इतनी ज्यादा हर्ट हो जाती है कि वो तो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लड़का लीसू नाम का वहाँ आकर उसे बचा लेता है। लेकिन जू का चश्मा गिर जाने की वजह उसका चेहरा नहीं देख पाती। घर आकर इसे पता चलता है कि ये लोग अब पुराने घर में शिफ्ट हो रहे हैं और अब जू को उस स्कूल में वापस नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ लोग उसे बुली किया करते थे अब उसे वहाँ दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सुनकर जू बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद तो वो मेकअप करना सीखती है और अपने लुक्स को बहुत ही ट्रांसफॉर्म कर लेती है और अब वो एकदम अलग और खूबसूरत लड़की बनकर नए स्कूल में जाती है। यहाँ स्कूल में तो सभी लोग बस उसे देखते ही रह जाते हैं। स्कूल में अब उसके बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं। हमें रिवील होता है कि जो लीसू यानी कि जिसने इसे बचाया होता है वो भी इसी स्कूल में है, लेकिन वो जू के मेकओवर की वजह से उसे पहचान नहीं पाता। गलती से उसका मेकअप लीसू के कोट पर लग जाता है, जिस पर वो उसे अपना कोट साफ करके लाने के लिए कहता है। रात को वो मेकअप किए बगैर कॉमिक शॉप अपने भाई के लिए बुक लेने के लिए जाती है, जहाँ लीसू भी आ जाता है, जहाँ पर जू उससे छुपते हुए वहाँ से भाग निकलती है और जब वो बाहर आती है तो बेचारी की टक्कर एक मोटरसाइकिल वाले से हो जाती है, जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वो उसे उन लोगों से बचने में हेल्प करती है और परेशानी में उस लड़के का हेलमेट लिए वहाँ से भाग जाती है। वो उसे रिटर्न करना भी भूल जाती है। सीन वापस से कॉमिक शॉप पर शिफ्ट होता है। जो उसे वहाँ पर लीसू दिखाई नहीं देता तो फिर वो अंदर आती है, लेकिन तभी पीछे से लीसू आ जाता है और इस बार वो पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सुसाइड वाली लड़की है। लेकिन जू को ये लगता है कि इसका मेकअप करके खूबसूरत लगने वाला राज इसे पता चल गया है, इसीलिए वो उसे उसका सीक्रेट रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जो कि लीसू मान जाता है। अगले दिन स्कूल में वो उसी राइडर को देखती है जिसका नाम सियोजन है। वो तो इन्हीं के स्कूल में पढ़ा करता है। उसे देखकर वो शॉप में आ जाती है। लंच ब्रेक में जू लीसू को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि लीसू तो उसको मेकअप करके सुंदर दिखने वाला जो राज होता है उसे पता ही नहीं होता है। उल्टा लीसू जू से बहुत ही रूड वे में बात करता है, जिस पर वो उससे वो बैग वापस ले लेती है जिसमें कोट और वो कॉमिक बुक थी, जो कि लीसू ने जू को दिया था ताकि उसका राज राज ही रहे। रात में लीसू जू को कॉल करके अपनी चीज वापस मांगता है, लेकिन यहाँ पर वो ये चीज क्लियर नहीं करता कि उसे बुक चाहिए या फिर कोट। इसके बाद वो अपने फेस पर आधा मेकअप लगाती है और फिर उससे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ आकर इसे पता चलता है कि इसने तो अगली जू को बुलाया हुआ होता है, जिस वजह से वो वॉशरूम में आकर फटाफट से अपना फेस वॉश करती है एंड देन वो उसके सामने आ जाती है और फिर सारा डाउट क्लियर होने के बाद अगले दिन वो उसे उसका कोट भी वापस कर देती है। क्लास में सभी लोग उसकी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और केक गलती से जू के मुंह पर लग जाता है और फिर तभी वहाँ पर लीसू आता है और अपनी कोट से जू का मुंह छुपाकर उसे वहाँ से वॉशरूम तक ले जाता है। लीसू बाहर ही खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर सियोजन आ जाता है।
यहाँ हमें पता चलता है कि एक टाइम पर लीसू और सियोजुन बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। जो स्कूल से जब अपने घर पहुँच जाती है तो फिर उसे लीसू का फोन आता है और वो उसे कॉमिक शॉप पर बुलाता है। वो अपना मेकअप साफ कर कर चली जाती है। लीसू कहता है कि तुम्हारी शक्ल उसके स्कूल से एक लड़की से मिलती जुलती है। जो काफी ज्यादा डर जाती है कि वो लड़की तो मेरी कजन है और वो मेरी जैसे ही दिखती है, लेकिन लीसू को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सुंदर वाली लड़की है जो कि स्कूल में मेकअप लगा कर आती है। घर आकर ये बेचारी बहुत ही परेशान होती है कि लीसू सभी को इसके बारे में बता देगा, इसीलिए वो लीसू को मैसेज करती है कि वो सुबह स्कूल जल्दी आए। यहाँ स्कूल में पहुंचकर वो उसकी बहुत मिन्नतें करती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। इसके बदले में वो जो भी कहेगा वो ये करने के लिए भी तैयार है। इसीलिए लीसू इसकी बात मान लेता है। वो जू से अपने सारे काम करवाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू को लीसू का फोन आता है और वो उसे बुक खरीद कर लाने को बोलता है। वो बुक एक बच्चे के पास होता है और फिर वो उससे बड़ी मुश्किल से मांग कर लेकर आती है। बेचारी को वो इतना परेशान करता है कि स्कूल में वो उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देता। और फिर तभी अचानक से उसे जू का मैसेज आता है, जिसके बाद वो छत पर चली जाती है। यहाँ छत पर वो उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाया हुआ होता है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि वो उसकी बातें मान मान कर थक चुकी है और वो उससे कहती है कि अब वो उसे बस एक ही बार कोई काम बता दे। और वो उसे एक शो में जाकर ऑडिशन देने के लिए कहता है। एंड देन वो ऑडिशन देने के लिए चली जाती है और अपनी जान छुड़ाने की अब कोशिश करती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसू उसे फिर से बुक लाने के लिए कहता है। वो जल्दी से निकलती है कि तेज बारिश होने की वजह से वो बेचारी गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाते हैं। वो उसे फाइनली बुक देकर उसके ऊपर काफी गुस्सा भी करती है कि उसके साथ ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो नेचुरली खूबसूरत नहीं है। उसे परेशान देखकर वो उसे शांत कराता है और उसके चोट पर दवा भी लगाता है। एक तरफ सियोजुन ये सारा कुछ देख लेता है। अगले दिन स्कूल में सियोजुन और लीसू का झगड़ा भी हो जाता है। इस वजह से वो परेशान होकर कॉमिक स्टोर जाता है। यहाँ पर उसे अपनी बचपन की यादें आती है। बचपन में जब भी वो सैड हुआ करता था तो एक लड़की आकर उसका मूड ठीक कर दिया करती थी कि तभी वहाँ पर जू आ जाती है और वो लीसू का मूड ठीक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोजुन अपने मॉम के साथ उनकी दोस्त के घर जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जू की मम्मा होती है। जू सियोजुन को देखकर डर जाती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया होता। एंड देन वो अपने फेस पर मास्क लगाकर सोने का बहाना करती है। एंड यहाँ सियोजुन आकर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। थोड़ी देर में वो मेकअप करके बाहर आ जाती है एंड दोनों के मदर्स उन्हें साथ में हैंग आउट करने के लिए बाहर भेज देती है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर एक लड़की गैंग में काफी अच्छा गा रही होती है, जिस वजह से टीचर उसे मेन लीड बना देते हैं। लेकिन उसकी क्लास की लड़कियाँ उसकी अगली होने की वजह से उसे तंग करती हैं और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करने के लिए कहती है, जो कि ये सारी चीजें जू देख लेती है। इसके बाद ये सीन लीसू के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसे जू और सियोजुन का ख्याल आता है और वो जेलस फील करने लग जाता है। तभी लीसू जू को फोन करता है एंड देन वो उसे उसका कोट लाने के लिए कहता है। वो उसका कोट लिए बगैर ही उससे मिलने के लिए चली जाती है। दोनों ही लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं कि एकदम से जू का पाँव फिसल जाता है, लेकिन लीसू उसे बचा लेता है एंड देन वो उसे गले लगा लेता है। लेकिन बाद में दोनों को समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हुआ क्या, लेकिन जो उस खूबसूरत मोमेंट को भूल नहीं पाती, इसीलिए वो बस में बैठे लीसू को मैसेज करके कहती है कल मूवी देखने के लिए। एंड देन लीसू भी हाँ कर देता है। इस वजह से जू को कंफर्म हो जाता है कि लीसू उसे पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीसू सियोजुन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो जू से दूर रहे क्योंकि वो उसे पसंद करता है। लेकिन सियोजुन तो उल्टा जवाब देता है। एक तरफ जू तैयार होकर स्कूल जाती है। यहाँ पर गाने का कंपटीशन हो रहा होता है। तभी वहाँ पर कैंगमैन आती है और उस बेचारी ने बड़ा अजीब सा मेकअप किया हुआ होता है। ऐसा देखकर जू को अपना पुराना टाइम याद आ जाता है एंड देन वो उसे वहाँ से ले जाकर उसका अच्छे से मेकअप करती है, जिसके बाद कैंगमैन काफी प्यारी लग रही होती है और वो स्टेज पर काफी अच्छा परफॉर्म भी करती है। वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है। जब वो बाहर आती है तो जू को पता चलता है कि ये तो सियोजुन की बहन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू लीसू को मूवी के लिए लेने के लिए जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर बिना वजह गुस्सा करने लग जाता है
और उसके साथ मूवी देखने से भी मना कर देता है। असल में लीसू सियोजुन का गुस्सा जू पर निकाल देता है। सियोजुन लीसू को कहता है कि वो कभी खुश नहीं रह सकता क्योंकि उनके दोस्त यंग की मौत इसी के वजह से हुई है। नेक्स्ट डे लीसू और सियोजुन के बीच में फुटबॉल का मैच दिखाया जाता है जिसमें लीसू जीत जाता है और वो सियोजुन से कहता है कि वो जू से दूर रहे, जितना भी गुस्सा है वो उस पर निकाल दे। लीसू अपने यंग दोस्त को याद करता है जिसने मरने से पहले किसी और को नहीं बल्कि लीसू को कॉल किया होता है, लेकिन लीसू उसका फोन उठा नहीं पाया था, जिसके बाद उसे पता चला था कि यंग ने सुसाइड कर लिया। लीसू खुद को उसकी मौत का कसूरवार मानने लग जाता है। वो रो रहा होता है कि तभी जू उसके पास आती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भेज देता है क्योंकि उधर सियोजुन भी था। वो घर आकर लीसू का कोट देखती है। उस पर लगे साइन से इसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने इसे सुसाइड से बचाया था। भागकर वो उसके पास जाती है। वो छत पर बैठकर रो रहा होता है। वो यहाँ आकर उसे कंसोल करती है, गले लगाते हुए उसे चुप करवाती है। नेक्स्ट सीन में लीसू जू को एक दुकान में जाते हुए देखता है। वो उधर अपने पुराने स्कूल की लड़कियों को देखकर भाग जाती है, लेकिन उसका पर्स उधर ही गिर जाता है जिसमें उसका स्कूल कार्ड होता है और उसमें जू की पुरानी फोटोज होती है। वो उसे वापस लेने जाती है। तभी लीसू पहले ही उधर आकर उसका पर्स ले लेता है। जू उसे कहती है कि वो उसकी इतनी हेल्प क्यों करता है कि तभी वहाँ पर सियोजुन और उसके दोस्त आ जाते हैं, जिस पर लीसू जू को लेकर एक साइड पर छुप जाता है एंड देन वो उसे अपनी कैप पहना कर वहाँ से चला जाता है। वेल सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ सियोजुन को पता चलता है कि उसके माँ के हॉस्पिटल का सारा खर्चा उसके किसी दोस्त ने उठाया है। सियोजुन को यकीन होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लीसू का काम है एंड देन वो उसके घर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोजुन के दुश्मन जू को उसकी गर्लफ्रेंड समझकर उसे अगवा कर लेते हैं। सियोजुन लीसू के पास जाता है और यहाँ पर वो आकर उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है कि उसने ऐसा क्यों किया कि तभी उसे उन गुंडों का फोन आता है कि उन्होंने जू को अगवा कर लिया है। लीसू और सियोजुन दोनों लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। लीसू उन लोगों को बहुत मारता है और जू को बचा कर ले जाता है और वो भी उसे पसंद करने लगता है। एक दिन हम लीसू को बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं तो फिर जू उसके पास आती है एंड देन वो उसे कॉमिक स्टोर पर आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। रात के वक्त जू लीसू की कैप देखकर उसे अपने सामने इमेजिन करती है। इसके बाद वो लीसू और उसके दोस्तों के पास पढ़ाई करने के लिए जाती है। यहाँ पर लीसू सो रहा होता है। जू भी उसे काफी ज्यादा गौर से देखने लग जाती है कि तभी इतने देर में लीसू की आंखें खुल जाती है और ये इनके बीच में काफी क्यूट मोमेंट होता है। जू अपने दोस्त के साथ मैच देखने के लिए जाती है और उधर ही लीसू भी आ जाता है। आगे स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और यहाँ पर एंट्री होती है लिम की, जो कि दूर से जू को देखता है और उसे जू बहुत ही अच्छी लगती है और वो उससे उसका फोन नंबर लेकर चला जाता है। ऐसा देखकर वहीं खड़ी लीसू को काफी गुस्सा आता है और वो फिर जू को आकर कहता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को अपना नंबर दे सकती हो। सीन में हम देखते हैं कि लिम जू के क्लास में ही आ जाता है और उसे एक बॉल देकर अपने मैच के लिए इनवाइट करके चला जाता है। जू क्लास से बाहर आती है और तभी वो लीसू को एक लड़की के पास खड़ा देखती है। वो लड़की लीसू को प्रपोज करती है, लेकिन लीसू उसे बताता है कि वो किसी और को पसंद करता है। बेचारी इसी सोच में पड़ जाती है कि वो किसे पसंद करता है। अगले दिन जू बड़ी खुशी से तैयार होकर स्कूल जाती है और तभी वहाँ पर सो लीसू के पास आती है और वो उसे बताती है कि उसकी डैड ने उसे फिर से मारा क्योंकि उस बेचारी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। रोते रोते वो लीसू के गले लग जाती है। बेचारी जू खड़ी एक तरफ ये सब देख लेती है। गलत समझकर वो यहाँ से चली जाती है। उसे लगने लग जाता है कि लीसू सू को पसंद करता है। इसके बाद जब वो क्लास में जाती है तो सू लीसू की कैप पहनकर उसके साथ बैठी हुई होती है और जू उनके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। जू घर पर आकर बहुत रोती है और खुद से कहती है कि मैं तो इतनी बुरी दिखती हूँ, भला लीसू मुझे कैसे पसंद कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम एक मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर जू मेकअप खरीदने के लिए आई हुई होती है और यहाँ पर सियोजुन फिर से आ जाता है। लीसू जू को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो ऐसा कहकर मना कर देती है कि मैं मार्केट आई हुई हूँ। भी वो जियोसन की आवाज सुनता है। ये दोनों लोग लिफ्ट में होते हैं कि तभी वो भी वहाँ आ जाता है
एंड देन जू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सियोजुन उसे रोक लेता है। इसी बीच लिफ्ट बंद हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो वहाँ से निकल कर चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो बाहर अम्ब्रेला लेकर लिम आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसू और सियोजुन दोनों ही लोग मैच देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता होता है लिम ने जू को इनवाइट किया है, लेकिन जू वहाँ जाते ही नहीं। वो तो अपने घर पर ही बैठकर मैच देख रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिम जू को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जू उसे बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है। और फिर हम लीसू को देखते हैं कि वो जू को प्रपोज करने के लिए मार्केट से तोहफा लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जू अपने स्कूल ट्रिप के लिए तैयार हो रही होती है। और फिर जब वो अपने स्कूल पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि सियोजुन ने भी उसकी जैसी शर्ट पहनी होती है। और ऐसा देखकर लीसू बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। लीसू बस में जू के लिए सीट रखता है, लेकिन वहाँ सू आकर बैठ जाती है। ऐसा देखकर जू सियोजुन के पास आकर बैठ जाती है। ट्रिप के दौरान भी वो लीसू को इग्नोर करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू और लीसू बातें करते हुए जंगल में जा रहे होते हैं। और फिर वो दोनों एक बोट में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ से जू पानी में गिर जाती है, लेकिन लीसू उसे बचाकर बाहर निकाल लेता है। जू का सारा मेकअप धुल जाता है और वो डर रही होती है कि अब वो सबके सामने कैसे जाएगी, लेकिन लीसू उसे सबसे बचाकर कैंप तक पहुँचा देता है। वो उसे वो तोहफा नहीं दे पाता। अगले दिन जू की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से वो बस में जाकर सो जाती है, जहाँ जू आकर उसके हाथ में एक बैंगल पहना देता है एंड देन वो उसका सर अपने कांधे पर रख देता है। ऐसा देखकर लीसू को बहुत गुस्सा आता है। शाम में लीसू का दोस्त जू को उसका कोट देता है। इसी बहाने वो शाम में उससे मिलने और दूसरी तरफ लीसू के पीछे भी वो उसे भेज देता है। लेकिन जब लीसू वहाँ जाता है तो वहाँ पर तो सू खड़ी होती है। दरअसल जब जू कोट ले जा रही थी तो फिर सू उससे वो कोट ले लेती है और फिर सू बहुत रोती है। फिर तभी वहाँ पर सियोजुन आ जाता है एंड देन वो उसे बताती है कि वो तो लीसू को पसंद करती है, लेकिन लीसू सू को पसंद करता है। शाम में जो सियोजुन के दोस्तों को आते हुए देखती है तो फिर वो वहाँ से मुँह छुपाकर जंगल में भाग जाती है और फिर सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। लीसू भी उसके पीछे जाता है एंड देन वो उसे बचा लेता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है एंड देन वो उसे किस भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू भी लीसू को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। स्कूल पहुंचकर लीसू काफी बदला बदला सा लगता है और वो काफी मुस्कुराता है, क्योंकि वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जू को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे नजरअंदाज करती है और क्लास के बाहर जाकर लीसू को कहती है कि गलती से भी किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता है। और सियोजुन उनकी बातें सुन लेता है। फिर उसके बाद वो उसे होटल में खाना खिलाने के लिए लाता है एंड वो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। लेकिन फिर तभी यहाँ पर इनके स्कूल के दोस्त आ जाते हैं, जिस वजह से वो टेबल के नीचे जा छुप जाता है। यहाँ पर सभी दोस्त समझते हैं कि टेबल के नीचे शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड है। रात में ये मेकअप आर्टिस्ट का फॉर्म देखती है, क्योंकि फाइनली इसने डिसाइड करा है मेकअप आर्टिस्ट बनने का, लेकिन इसकी फीस बहुत ही ज्यादा होती है। अगले दिन लीसू स्कूल में जू को मैसेज करता है कि वो उन दोनों की तस्वीरें सेंड करे, लेकिन वो उन दोनों की तस्वीरें गलती से क्लास की एक लड़की को सेंड कर देती है और उस लड़की के फोन से तस्वीर डिलीट करने में सियोजुन हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं कि वो मेकअप आर्टिस्ट के फीस के लिए नौकरी ढूंढ रही होती है, ताकि वो पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे कलेक्ट कर सके। कि तभी उसे सियोजुन मिल जाता है, जो कि अपना फोटोशूट करवा रहा होता है। यहाँ पर फोटोग्राफर्स जू को भी फोटोशूट कराने का एडवाइस करते हैं और तो और वो लोग पैसे भी ऑफर करते हैं, जिस वजह से वो मान जाती है एंड देन वो फोटोशूट करवाने लग जाती है। एक तरफ लीसू के घर पर सू और सू के मॉम डैड खाने पर आए हुए होते हैं। लीसू जू को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाती है। जू सियोजुन को बताती है कि उसे अपनी फीस जमा करवाने के लिए पैसे चाहिए और उसके लिए वो नौकरी करना चाहती है। एक तरफ लीसू को जू के पिता मिल जाते हैं और फिर वो उसे अपने घर पर ले आते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोजुन जू के लिए कैफेटेरिया में नौकरी ढूंढता है, जिस वजह से वो बहुत ही खुश होती है। इसके बाद हम जू और लीसू को बस स्टैंड पर खड़ा हुआ देखते हैं कि तभी एक बस की वजह से इन पर पानी का छींटा पड़ जाता है। उसके कपड़े भीग जाते हैं
और लीसू उसे अपने घर पर ले जाता है, जहाँ वो कपड़े बदल कर मूवी देख रहे होते हैं। लेकिन उनके सोफे के नीचे जू के पिता होते हैं। वो किस करने वाले होते हैं कि तभी जू के डैड बाहर निकल कर आ जाते हैं, उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद जू और जू के पिता घर जा रहे होते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू जू को बता रही होती है कि वो लीसू को पसंद करती है और इस बात से जू परेशान हो जाती है। अगले दिन जब वो कैफेटेरिया जाती है तो फिर सियोजन भी वहीं पर होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो दोनों नौकरी से इकट्ठे वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि लीसू पहले ही जू के घर पर होता है। सभी लोग मिलकर खाना खाने लग जाते हैं और फिर वो लीलू के कमरे में चला जाता है। यहाँ पर जू उसे बताती है कि वो और सियोजन एक साथ नौकरी कर रहे हैं कि तभी अचानक से दोनों लोग बेड पर गिर जाते हैं। एंड देन उनके पिता उन्हें देख लेते हैं। लीसू को जू के कमरे से उसकी बचपन की तस्वीर मिल जाती है एंड देन वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सियोजन लीसू को कहता है कि वो जू को परेशान ना करे। इस बात से दोनों में लड़ाई हो जाती है और जू की माँ उन दोनों को घर से भिजवा देती है। घर जाकर लीसू सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो बचपन में आकर इसे हंसाया करती थी और किस्मत ने इसे फिर से मिलवा दिया है। स्कूल में सभी को सियोजन और जू की तस्वीरों का पता चल जाता है और ये चीज लीसू भी देख लेता है। लीसू जू से गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहती है कि वो उसे बताने ही वाली थी लेकिन वो मशरूफ था। वो उसे कहती है कि वो और जियोसन तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लीसू कहता है कि वो जियोसन से दोस्ती तोड़ दे और ऐसा उसे अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि तुम्हारी भी तो सू से दोस्ती है। इसके बाद हम देखते हैं रात में जू लीसू को फोन करती है लेकिन उसका फोन सू उठा लेती है और फिर जू फोन बंद कर देती है। ऐसा देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। यहाँ पर ये इसे कैप देती है लेकिन ये कहता है कि ये किसी और को पसंद करता है। वो जू को फोन करता है लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठाती। अगले दिन लीसू जू को लेने के लिए कैफेटेरिया में आता है लेकिन यहाँ पर वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। लीसू कैफेटेरिया के बाहर बैठकर ही उसका इंतजार करने लग जाता है कि तभी सियोजन जू को कहता है कि जाओ जल्दी से जाकर उससे मिल लो। एंड देन जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो फिर वो उससे कहता है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है एंड देन उसे मना करके आ जाती है। आगे दिखाया जाता है कि लीसू और जू का एक्सीडेंट हो जाता है और जू लीसू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है लेकिन वो तो सियोजन के पास बैठी हुई रो रही होती है कि तभी पीछे से लीसू आता है और जू को पता चलता है कि ये तो सियोजन है। वो जू से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसे बहुत ही याद कर रहा था। तभी लीसू के पिता को पता चलता है कि उसके मैनेजर की वजह से ली के दोस्त की मौत हुई थी एंड देन वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। सियोजन को भी पता चल जाता है कि उनके फ्रेंड की मौत लीसू या फिर उसके पिता की वजह से नहीं। इसके बाद सियोजन लीसू से माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों की दोस्ती वापस से अच्छी हो जाती है। कुछ दिन के बाद लीसू जू को उसके घर से पिक करने के लिए आता है एंड दोनों लोग मिलकर स्कूल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जू के पुराने स्कूल की दोस्त भी इधर आ चुकी होती है और लेकिन जू उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है ताकि इसके बारे में किसी को पता न चल जाए और अब वो भी चाहती है कि इसका सच सबके सामने आ जाए। तो वो उसकी दोस्त से जू की कुछ पुरानी तस्वीरें लेती है ताकि वो उसे रिवील करके उसकी बेइज्जती कर सके। सैमी भी जू को ढूंढती है और उसकी दोस्त को बोलती है कि इसकी असलियत सबको बताओ। एक दिन जू और सू जा रहे होते हैं कि तभी जू गिर जाती है और उसका लॉकेट गिर जाता है जो कि उसे लीसू ने दिया था। वो उस लॉकेट को बहुत ढूंढती है। वो उसे उस लॉकेट को ढूंढने में बहुत ही हेल्प करता है लेकिन फिर वो उस लॉकेट को अपनी दोस्त के सामने ही आग में फेंक देती है। लेकिन फिर लीसू अपनी गर्लफ्रेंड को वापस से वैसा ही नया नेकलेस लाकर दे देता है। वो दोनों स्कूल में ही होते हैं कि तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और वो दोनों लोग एक क्लास में जाकर छुप जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जू एक मेकअप कॉन्सर्ट जीत जाती है और सैमी को इस बात पर काफी गुस्सा आता है। जू अगले दिन जब स्कूल जाती है तो उसकी काफी सारी फोटोज स्कूल के बाहर लगी हुई होती हैं। जब वो क्लासरूम में जाती है तो फिर उसे पता चलता है कि लीसू और जू के किस की उसकी पुरानी तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी है। पुरानी तस्वीर वायरल होने की वजह से रोते हुए भाग जाती है। वो बाहर लीसू से टकरा जाती है लेकिन वो उससे बिना बात किए ही चली जाती है। जो स्कूल से भागकर घर चली जाती है जहाँ उसकी माँ को मेकअप एकेडमी का फॉर्म मिलता है लेकिन वो उसे फाड़ देती है
और तो और जू को बहुत डांटती है। वो अपने आप को गुस्से में कमरे में लॉक कर लेती है और फिर लीसू से भी वो बात नहीं करती है। जू की टीचर उसकी माँ को स्कूल बुलाती है और बताते हैं कि उसके साथ स्कूल में क्या क्या हुआ, उसे कितने लोगों ने किस तरह से बुली करा, उसकी लुक की वजह से कितने लोगों ने उसे परेशान करा। उसकी माँ को जब पता चलता है कि इसकी बेटी क्या क्या झेल रही थी तो फिर ये बहुत ही परेशान हो जाती है। जू के पिता उसे वो फॉर्म जोड़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं सुनती है। सेयोजन को पता चलता है कि ये काम सू का है, तो फिर वो उसके पास आकर उसे फोटोज डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। लीसू जू के लिए खाना बनाकर उसके घर पर लाता है और उसके भाई को दे देता है और कहता है कि जू से कहो मुझसे बात करने के लिए। जू का भाई उसे खाना देते हुए कहता है कि वो एक बार लीसू से बात करे। जू लीसू से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे हंसाने के लिए बहुत कुछ करता है। वो उसे कहती है कि अब से वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। टीचर सभी बच्चों को डांटते हैं कि किसी के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की लुक्स की वजह से हमें उसे बुली नहीं करना चाहिए। अगले दिन वो बगैर मेकअप के स्कूल में आती है और सभी लोग उससे माफी भी मांगते हैं। कुछ लड़कियां जू को तंग करते हैं, तो फिर वो सभी के सामने कन्फेस करती है कि वो और लीसू एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। और तभी लीसू आकर उसे सबके सामने गले लगाता है। जू की दोस्त उससे बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन सू परेशान तो होती है, लेकिन वो जू से माफी नहीं मांगती है। बात सेयोजन जू से कहता है कि वो उसे उसके दिल की बात कहना चाहता है ताकि वो उसे रिजेक्ट कर दे, जिसके बाद वो आगे बढ़कर मूव ऑन कर सके। इसके बाद सेयोजन लू को खाने पर ले जाता है, लेकिन यहाँ तो वो उससे कुछ बोल ही नहीं पाता। जो लीसू को एक गुड़िया और एक की रिंग तोहफे में देती है। अगले दिन जो लीसू को एक स्कार्फ तोहफे में देता है और अगले दिन दोनों लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। लीसू अपना घर पर फोन भूल जाता है। तभी जियोसिन को पता चलता है कि लीसू के पिता को अटैक आया है। वो लीसू को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर वो जू को फोन करता है, उसका फोन भी बंद जा रहा होता है और फिर वो खुद दोनों के पास जाता है और वो यहाँ आकर लीसू को बताता है कि उसके पिता को अटैक आया है और फिर वो फौरन से अपने पिता के पास जाने के लिए चला जाता है। इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। एक तरफ लीसू अपने पिता के पास पहुंच जाता है, जो कि हॉस्पिटल में होते हैं। वो यहाँ पर आकर उनका काफी ख्याल रखने लगता है। धीरे धीरे करके वो ठीक होने लग जाते हैं। जो रोज लीसू से बातें करती है, वो वापस आने लगता है, लेकिन फिर से उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो नहीं आ पाता। जो एक तरफ एयरपोर्ट पर इंतजार ही करने लग जाती है, एक तरफ अचानक से जो की तबीयत खराब होने लग जाती है। लीसू को जब ये बात पता चलता है तो फिर वो उसे कहता है कि हम आज के बाद एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे और अब हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं रहेगा। एक तरफ जो एक मॉडल की मेकअप असिस्टेंट बन जाती है, लेकिन वो उसे बड़ा तंग करती है। एक तरफ सेयोजन जू को अपने दिल की बात उसे बता देता है और कहता है कि वो उसे सोचने का टाइम दे। जो उसी किताबों वाली दुकान में जाती है, जहाँ दीवार पर लिखा होता है कि वो पहले स्नोफॉल पर अपनी बचपन वाली जगह पर वो जाएगा। तभी उसे पता चलता है कि ये तो वही उसके बचपन का दोस्त है और फिर वो भी उसी जगह पर जाती है। यहाँ पर स्नोफॉल्स हो रही होती है, लेकिन यहाँ लीसू नहीं होता। लेकिन फिर जब वो दोबारा से यहाँ वापस जाकर जब बैग लेने के लिए वापस आती है कि तभी यहाँ पर इसे लीसू मिल जाता है, लेकिन इसे देखकर ये यहाँ से भागने लग जाती है। दूसरी तरफ सेयोजन को पता चल जाता है कि लीसू वापस आ गया है। लीसू उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जो वहाँ से भाग जाती है। एक तरफ सेयोजन जानबूझकर झूठ बोलता है उससे कि लीसू वापस जा रहा है, जिस वजह से वो भागते हुए लीसू के पास जाती है एंड देन उसके पास जाकर गले लग जाती है। वो उसे बताता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। सेयोजन झूठ बोलता है ताकि वो आगे बढ़ सके। इसके बाद सभी लोग सेयोजन को समझाते हैं कि वो दोबारा से गाना स्टार्ट कर दे और वो भी ऐसा ही करता है। अब सू भी वापस आ जाती है और जो उससे माफी मांगती है। एक दिन लीसू बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और जो उसे उसके घर लेकर जाती है। ये दोनों लोग यहाँ पर काफी रोमांटिक होने लग जाते हैं और अगली सुबह लीसू के लिए फिर वो नाश्ता भी बनाती है। दूसरी तरफ जू की बहन की शादी उसके टीचर के साथ हो जाती है। जू और लीसू दोनों लोग सेयोजन के सिंगिंग कॉन्सर्ट में आते हैं। फिर दोनों लोग उसी किताबों वाली दुकान में बैठे हुए होते हैं और फाइनली दोनों लोग साथ होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।